वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हमने 4 ऑब्जेक्टिव जाना था। बिजनेस के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव और एक क्या है ये आप बताएंगे, ठीक है। और हमने कल की क्लास में पढ़ा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो 4 होते थे। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, इनोवेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड्स। फिर चौथा क्या था, क्या बोलते हैं, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कैसे हम फिर इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज करें, ठीक है। 4 पॉइंट्स थे जो हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। कि सोशल ऑब्जेक्टिव हम कहते किसे हैं और इसमें हम मतलब कि ऐसा क्या वर्क करते हैं जिससे हम जाने कि हाँ बिजनेस में ये करने से हमें सोशल ऑब्जेक्टिव का गोल होता है। मतलब कि अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में जो है सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो हम दूसरे के लिए करते हैं, जो गोल हमारा अपने से जाते दूसरों के लिए होता है कि हाँ हमें दूसरों को भी करके तब कुछ अपना ऑब्जेक्टिव अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को करना है। जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद सिर्फ ये था कि कुछ भी करो पर पैसे कमाओ, ठीक है। सेटिस्फेक्शन दो गुड्स का, कस्टमर्स को गुड्स का सेटिस्फेक्शन दो, सर्विस का सेटिस्फेक्शन दो, पर उसका मेन मोटिव सिर्फ यही होना चाहिए कि उसके रिटर्न में हमें पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरह, क्योंकि कंपनी बिजनेस सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से नहीं चल सकती। अगर कोई बिजनेस खोलता है तो वही सिर्फ ये सोच कर नहीं चल सकता कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है, सिर्फ पैसे ही कमाने हैं। हमारा अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना हो गया तो हम सोसाइटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक हम किसी के प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, जब तक हम किसी को अपने तरीके से नहीं लेंगे, तब तक हम अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि हमको जो है सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, नेशनल के बारे में मतलब नेशन के बारे में सोचना है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं इससे हमारे नेशन पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इतने सारे तो हम आपको आज डिटेल में जो पढ़ाएंगे वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव जिसमें हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। जिनको सोसाइटी में कौन आता है, हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स आते हैं जो हमारे शेयर्स को लेते हैं, जो हमारे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबके बारे में सोचना चाहिए। जो भी हमारे बिजनेस से रिलेट करेंगे, जो भी लोग हमारे बिजनेस से रिलेट करेंगे, हम उनके बारे में सोचते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उनका गोल देखते हैं कि हाँ उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं बुक के थ्रू एक बार जानते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो हम आपको पढ़ के बताते हैं, आप अपने अपने बुक में देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस डिनोट इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या बताया कि स्टेक होल्डर मतलब जो एम्प्लॉयज है, ठीक है। एम्प्लॉयज आ गया, कस्टमर आ गया, गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। तो ये लोग, ये 4-5 लोग क्या होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स हमारे बिजनेस से क्या चाहेंगे। हमारे कस्टमर्स हमारे बिजनेस से ये चाहेंगे कि जो ये बिजनेस है इससे जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज ले रहे हैं वो उसकी क्वालिटी जो हो वो बेटर से बेस्ट हो, ठीक है। मतलब बहुत ही बेस्ट हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और कम कॉस्ट में हो। ये डिमांड किसका होता है, कस्टमर्स का होता है। और एम्प्लॉयज का क्या होता है कि हम जिस भी बिजनेस में, जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें सेफ्टी प्रोवाइड हो, हमें अच्छा सा क्या बोलते हैं इनकम जनरेट हो, इनकम मिले, सैलरी मिले। ये क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट होता है जो एम्प्लॉयज को चाहिए होता है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इसके बिजनेस से भले से प्रॉफिट हो पर उसका टैक्सेशन जो है वो अच्छे से पे करें। चीज़ें कौन चाहता है, कस्टमर्स चाहते हैं, एम्प्लॉयज चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं। तो इसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अभी तक हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था कि हाँ मुझे प्रॉफिट कमाना है इसलिए मुझे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होगा, मुझे क्या बोलते हैं प्रॉफिट कमाना है इसलिए नया नया इनोवेशन करने पड़ेंगे, नए नए आइडियाज लाने पड़ेंगे। मुझे प्रॉफिट कमाना है इसलिए रिसोर्सेज पे कम कॉस्ट लगाना होगा, रिसोर्सेज को कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ हम ध्यान देते थे। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या ध्यान देंगे कि क्वालिटी जो है गुड्स की वो बेस्ट होनी चाहिए ताकि जो कस्टमर्स उसको खरीदे वो उससे सेटिस्फाई हो, ताकि हमारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। तो इसलिए हम बुक के थ्रू एक बार फिर से देखते हैं।
तो इसमें क्या है कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, अच्छी क्वालिटी हो और फेयर प्राइस हो। प्राइस कभी ब्लैक मार्केटिंग मतलब होता है कि जो रेट है जिस मतलब प्रॉफिट तो हर इंसान रखता है, पर इतना नहीं कि कस्टमर्स के लिए वो लॉस हो जाए। कस्टमर्स को मतलब फेयर प्राइस देना चाहिए, एक सही दाम देना चाहिए। फेयर प्राइस मतलब कि सही दाम, सही दाम, जिस प्रोडक्ट का जो दाम है उसके हिसाब से उसको दो, उससे ज़्यादा, उससे ओवर क्या बोलते हैं, ज़्यादा लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये कस्टमर्स के साथ सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, उसको खराब करेगा। इसलिए ये रूल है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या बनाओ कि कस्टमर्स को जो है प्राइस जो है फेयर दो, अच्छी क्वालिटी दो, सही दाम दो और सही काम दो। ठीक है, तो क्या है, The business must supply quality product as desired by the customers. The product should be durable, genuine and safe. जो भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको अगर जिस तरीके का आप रेट उससे चार्ज करें उस तरह की क्वालिटी दीजिए कि वो उस पर सेफ हो, जो वो ले उसमें वो सेफ हो। ठीक है, तो इसलिए पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है, पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, अच्छी क्वालिटी के गुड्स हो और फेयर प्राइस हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड मतलब कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है वो अगर 60 रुपए का है तो उसको 60 का ही दीजिए, उस पर ओवर चार्जिंग मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि उस गुड्स का, उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए। क्योंकि देखिए इकोनॉमी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करती है। अगर प्राइस जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा कस्टमर्स के माइंड सेटअप से, तो वो जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान देना है कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज ना करें, ओवर चार्ज ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना दे। गुड्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, यही दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और बिजनेस ऐसा करे कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिले। हमारी सोसाइटी का, हम जिस प्लेस पे बिजनेस किए हुए हैं वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड ना रहें, एम्प्लॉयमेंट मिले उनको। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, जैसे कि आप ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो लेबर रिसोर्स, जैसे हम क्या करने लगते हैं, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन की एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मशीन्स का यूज़ करें, क्योंकि हम आज के टेक्नोलॉजी के जनरेशन में हम सिर्फ लेबर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए लेकिन एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करें, ताकि सोसाइटी आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की एरिया जो है अनएम्प्लॉयड ना हो, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड चेंज हो। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलने से जब लोगों को काम मिलता है और उनके पास पैसे आते हैं तो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड, जो जीने की लिविंग स्टैंडर्ड होती है वो चेंज होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि वहाँ की सोसाइटी जो है वो अच्छी हो, उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, उनकी स्टैंडर्ड डेवलप हो। और दूसरी चीज़ कि आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रखें। अगर कोई भी, देखिए कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ वेस्टेज होती है, तो वो वेस्टेज ना हो उसको कैसे हम सही से रखें, वहाँ की क्लीननेस पे ध्यान दें। ये सब भी हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ क्या है, employees welfare. It is an important responsibility of the business to promote the welfare of its employees. Besides providing fair wages, the business should also provide good working condition, canteen facility, housing, transparent and medical facility, etc. देखिए हम जब भी किसी भी एम्प्लॉयज़ को वर्क करने के लिए अपने कंपनी में रखते हैं तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जो बेसिक होती हैं। कि अगर देखिए एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे होंगे, वो फिट होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो अगर सेटिस्फाई होंगे, उनको लगेगा कि हाँ हमारी जो वेजेस है वो सही है, तो वो हमारे यहाँ अच्छे से काम करेंगे। और वो जितना ही अच्छा काम करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होगा और हमारा बिजनेस क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ये रिलेट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी इन्वायरमेंट दें, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें, उनके वेजेस अच्छा दें, उनको हाउसिंग फैसिलिटी दें, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इनकम से ज़्यादा हमारे स्टैंडर्ड्स भी मैटर करते हैं। अगर हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हम चाहकर भी बहुत
जितना हमारा मतलब प्रोड्यूसिंग पॉइंट होगा, जितना हम कर सकते हैं उससे बहुत कम प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि हमें जब फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हम टाइम से पहले ही क्या होंगे, थक जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी दीजिए। ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। क्योंकि जैसे मैंने सब रिलेट किया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय बीमार पड़ता है तो अगर वो काम नहीं करेगा तो नुकसान अपना ही है, इसलिए उनको ये सब फैसिलिटी देनी चाहिए। फोर्थ क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एवरी बिजनेस हाउस शुड इंश्योर सेफ्टी ऑफ द लोकल सराउंडिंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इट शुड टेक एडिक्वेट मेजर्स ऑफ चेक एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। मैंने क्या बताया कि कभी भी जहाँ बिजनेस खोले, जहाँ भी आपका बिजनेस है, वहाँ की सोशल ऑब्जेक्टिव आपकी यही होनी चाहिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन हो, वहाँ जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है या नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है उस चीज़ पे ध्यान दें, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज़ को कैसे सही करना है, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका बिजनेस एक्सपेंड कर नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अभी इस क्लास में इतना ही जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। हम जिस एम्प्लॉयज़ से अपने बिजनेस में काम कराना चाहते हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ ही सही नहीं रहेंगे तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम जहाँ पे अपना बिजनेस खोल रखे हैं, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो हम कैसे बिजनेस करेंगे। इसलिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि प्रॉफिट इज अ प्राइमरी बट नॉट अ सोल ऑब्जेक्टिव। सो प्रॉफिट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर केवल एक अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमको हेल्प मिलता है। इसलिए उस चीज़ को ध्यान देना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।